नमस्ते। ये वीडियो FATF के ऊपर है। तो पाकिस्तान अभी कंप्लीटली रियलाइज कर चुका है कि वो FATF में है बिकॉज ऑफ इंडिया। तो आप इनकी डिबेट सुनिए, ये हर जगह भारत को ही एक इन्फ्लुएंसर मानते हैं क्योंकि इंडिया दे फील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम बीइंग इन FATF ग्रे लिस्ट। तो आप इनकी डिबेट सुनिए, इसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। निकलने की कोशिशों में कामयाब हो सकेगा जनता। अमेरिका को पाकिस्तान का इस ग्रे लिस्ट से निकलना सूट करता है, क्योंकि जब आप आते हैं हकाइक की तरफ और ग्राउंड रियलिटी की तरफ, तो ये सब कुछ डिक्टेट्स वो चीज नहीं करेगी जो हम पाकिस्तान कर रहा है या जो हम पेपर्स डिमांड की जा रही है। डिक्टेट ये होगा कि उस वक्त इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, जिसकी सरबराही अमेरिका कर रहा है, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और जिसमें हिंदुस्तान के जो भारत के जो नुक्ता नजर है या उनकी जो पाकिस्तान के बारे में चीजें हैं उसको ज्यादा तरजीह मिलती है। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि फैसला होना चाहिए पाकिस्तान के हक में, लेकिन जो पॉइंट्स है जहाँ पे मुझे डर है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ऑप्शंस FATF के पास मौजूद हैं कि ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है, निकाल दिया जाता है या ब्लैक लिस्ट किया जाता है, जो कि उम्मीद है कि नहीं होगा। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से सुफरा का ये ख्याल है कि शायद जून तक इजाफी निगरानी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर जनाब मखदूम शाह महमूद साहब के इस बयान की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया हमको। उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि हमने जो लॉ पास किए हैं, अगर जो लॉस पर मुझे खासा इतराज है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो लॉस, अगर जो पास किए हमने वो ऐसे हैं कि अब कोई ऐसी बात नहीं तालबा कर सके कि अब ये करो वो करो। हमने पूरा काम मुकम्मल कर लिया है। 27 पॉइंट में कुछ पॉइंट्स बाकी थे, उस पर बहुत सा काम हो चुका है। ये उन्होंने हमें बताया है। हमें तो नहीं पता ना कि सूरत हाल क्या है, FATF में क्या ग्रोहबंदी है, हमको भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से फोन पर बात क्यों नहीं की है, हमें इसका भी नहीं पता। जाहिर है हम तो ब्रीफ होल्डर नहीं है इस मामलात में। और फ्रांस से भी क्या ताल्लुकात हैं हमारे, सिवाय चाइना के आपके ताल्लुकात किससे अच्छे हैं मुझे नहीं पता इनका। लेकिन जब इजलास होगा तो पाकिस्तान अपना केस प्लीड करेगा। हमाद अजहर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसके बाद फिर उसे कहा जाता है कि 3 महीने बाद फिर आना। अब जो ग्रोहबंदी बन रही है उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं काम पाकिस्तान ने कर लिया है, ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन एक और ग्रोह भी है जो कह रहे हैं नहीं, अभी इनको क्लियरेंस ना दें, आप इनके चाल चलन पे नजर रखें और जून तक, कम से कम 3 जून 13 जून 2 डेट्स हैं, उस तक इनको ग्रे लिस्ट में रखें। ब्लैक लिस्ट का खैर सवाल पैदा नहीं होता, ग्रे लिस्ट में रखें और इन पर नजर रखी जाए। यार हम अब इस तरह डूबे कि लोग हम पे नजर रखेंगे, हमारा चाल चलन देखेंगे। हमने तो सब कुछ कर दिया, अपना जब जो बचा था वो भी लुटा दिया हमने। अब उसके बावजूद हमारे साथ ये सूरत हाल है। इसका मतलब है हमारी खारजा पॉलिसी में कुछ नुक्स है और बड़ा नुक्स है। और वो नुक्स ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी नहीं है, वो डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए का काम करती है। जब तक ये होगा, कोई एक्टिव आदमी बाहर आपका नहीं होगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी। जो है ये तो एक हथियार या एक तलवार बना दी गई है, और वो जाहिर बात है कि आपको पता है कि पाकिस्तान से जो आलमी बिरादरी, स्पेशली मगरबी ममालिक और अमेरिका की ये वो डिमांड है कि वो अफगानिस्तान का मामला जो है वो सेट करवाए, और उस सिलसिले में वो प्रेशर रखा हुआ है। ऊपर से इंडियन दबाव भी था, आप सबके इल्म में है। तो जाहिर बात है ये कोई FATF कोई इतनी दूध में धुली तो नहीं है। ये खुद जो कुछ बरतानिया में दुनिया भर का इलीगल सरमाया सर्कुलेट करता है, चाहे वो रशिया की तरफ से हो या दीगर मुल्कों की तरफ से हो, तो वहाँ भी तो इसका इतलाक होना चाहिए ना। ये ज़रूरी है कि जो गरीब ममालिक हैं, जो कि ज़रा कमज़ोर हैं, तो उनके ऊपर सरी धौंस जमाई जाए। बहरहाल ये तो एक बड़ी आलमी मंजरनामे की बात है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। 27 में से जो एक्शंस हैं 21 के ऊपर तो पाकिस्तान ने मुकम्मल कंप्लाइंस कर दी हुई है, बाकी जो है उनके ऊपर भी
कुछ प्रोग्रेस जारी है। लेकिन अभी मैं ये नहीं समझता कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा, ब्लैक लिस्ट में भी नहीं जाएगा। ये जो मीटिंग अभी जारी है इसमें यही बरकरार रहेगी। शायद कोई ऑन साइट विजिट की बात हो जून में, वो अभी देखना बाकी है कि क्या फैसला करता है ये फोरम, क्या फैसला करता है। मगर मुझे कभी उम्मीद है कि अगर ये प्रोग्रेस इस तरह जारी रही और बकाया जो 5-6 एक्शंस हैं उनके ऊपर भी फुल कंप्लायंस हो जाती है, तो इस साल के आखिर तक अक्टूबर में जो अगला इजलास होना है गालिबन, उस वक्त पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे अभी हमने FATF से मुतल्लिका कानून साजी भी की और भी कई इक़दामात उठाए गए हैं, उनको बरकरार रखा जाए, उनको जारी रखा जाए, उनको मुस्तहकम किया जाए। और इसमें सभी को का बड़ा अहम रोल है। सिविल और मिलिट्री दोनों ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट की, उनका बहुत अहम रोल है इसमें। ज़ाहिर बात है पार्लियामान का एक रोल है, पार्लियामेंट ने कानून साजी तो कर दी, अब मजीद ये जो धींगा मुश्ती इस वक्त जारी है, यही वजह है कि देखिए हम ये जो सारे मामलात हैं दुनिया से, चाहे डील करना हो, IMF से डील करना हो, मुल्क के अंदर इस्लाहात लानी हो, इसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम की फ़ज़ा चाहिए होती है, वो बदकिस्मती से नहीं बन रही। और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपकी खारिजा पॉलिसी भी अक्कास होती है कि आपके मुल्क की क्या अंदरूनी तौर पे क्या कौन सी ताकत के मराकज़ हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने ठीक रखी हैं, तो खारिजा पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसको तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि किस तरह से वो मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाएं, ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, और ये जो पोलराइजेशन की सियासत है इसको तर्क करके इसको बदल दें अगर पाकिस्तान ने आगे। बैनुल-अक़वामी इदारे जब किसी को कान से पकड़ते हैं या किसी को आकर टाइट करते हैं तो वो वहीं पर टाइट करते हैं जहां पे उनकी कोई वीकनेसेस होती हैं। पहली तो बात है, हमें तस्लीम करना होगा कि 2018 में जब हम FATF की ग्रे लिस्ट में गए और हमें 15 माह का वक्त मिला, तो उस वक्त हमारे इदारों में, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ मौजूद थी। हवाला हुंडी भी था, बहुत बड़े पैमाने पर था। जिन टीटीओं की बात होती है उसकी इजाज़त आपने कानून बना कर दी थी ताकि लोग टैक्स बचा सकें, वो भी साथ में मौजूद थे। अकाउंट भी जो चाहे वो किसी माली का शनाख्ती कार्ड उठाकर बैंक में अकाउंट खोलकर वो भी अपने पैसे छुपा सकता था, टैक्सेशन छुपा सकता था। जो आपकी रियल एस्टेट है उसमें इस वक्त भी जिसके पास अरबों रुपए की भी नाजायज़ रकम है, तो आपने इस वक्त भी इजाज़त दी है कि जाके रियल एस्टेट में इसको दबा दो। ये सब कुछ पाकिस्तान ने अपनी अलीट के लिए किया, जिनकी कुछ दौलत जायज़ है और बहुत सारी दौलत नाजायज़ है। तो जब हमारे कान मरोड़े गए तो हमें ख्याल आया कि हमें सिर्फ बाहर के लिए नहीं, अपने लिए भी ये कुछ करना है। इन सब चीज़ों के मुज़बिरात हमारी मईशत के लिए और हमारी माशरत के लिए भी बहुत शदीद थे। तो हमने इस अरसे में अक्टूबर तक, पिछले साल के अक्टूबर तक 27 में से 21 पॉइंट पर अमल दरामद कर लिया था। इस वक्त हमारा कहना है कि बाकी 6 पॉइंट पर, जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और मुश्किल पॉइंट है, हमारा कहना यह है कि हमने तसल्ली बख्श तौर पर अमल कर लिया है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि इन पर उस तरह का अमल अभी तक नहीं हुआ कि FATF मान जाए। अमकान यही है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकलेगा नहीं। अगले 6 माह तक कम से कम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में देख रहा था FATF के हवाले से। देखें एक दुनिया में एक लड़ाई जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। आपने देखा है FATF के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कराया गया और कहा गया कि मुबैना ये लोग पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। यकीनन वो रॉ स्पॉन्सर्ड था। फिर अब मैं देख रहा था कि फ्रांस और यूरोप ने भी स्टैंड लिया है कि हमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी की बहुत कमज़ोरी है। हम पॉइंट्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और सफारतकारी पर कम तवज्जो दे रहे हैं। हमने ना यूरोप से बात की, ना फ्रांस से बात की, ना अमेरिका से बात की। मुझे नहीं पता हम क्या बात करते रहते हैं, क्योंकि बहरहाल मुलाकातें तो अपनी जगह मौजूद हैं। और NBC ने ठीक तवज्जो दिलाई कि अभी तक अमरीकी सदर ने, जब उसने पूरी दुनिया को फ़ोन कर लिया है, इमरान खान से बात नहीं की है, पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान से बात नहीं हो रही है? क्या वजह है कि यूरोप पाकिस्तान से नाराज़ है? क्या वजह है फ्रांस ने हमारे खिलाफ स्टैंड लिया है? तो इन बातों का वज़ीर ख़ारजा को जवाब देना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स पर काम हो। भाई इंडिया के 44 बैंक निकले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उनको तो ग्रे लिस्ट में नहीं डाल रहे वो।
हालांकि वो तो अमेरिका के अपने स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि उनके 44 बैंक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। बाकी जगह मैं समझता हूँ कि पॉइंट से ज़्यादा ये खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है। हमारा कान शायद हमारी इतनी गलती की वजह से नहीं उन्होंने पकड़ा हुआ, हमारा कान और वजूहात से पकड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ जैगम खान साहब। और वो कान हमने उनको अपने हाथ जो दे दिया है, अब हमसे छुड़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि कान पकड़ने की गिरफ्त ज़रा मजबूत है और उसको छुड़ाने के लिए जो दाव पेच चाहिए हमारी उस पर तवज्जो नहीं है। हम अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं ज्यादा मेरा ख्याल है कुछ खारजा पॉलिसी का मामला है। तो आपने इनकी डिबेट सुनी, सो दे आर नाउ सेइंग दैट दे डोंट वांट टू फाइंड फॉल्ट्स इन देमसेल्व्स, दे हैव डन एनफ, बट द वर्ल्ड नोज कि FATF is basically Financial Action Task Force, which looks at money laundering and money that is been funded to promote terrorism, so which very few countries do in the world, and Pakistan is a major place where terrorism is funded by money laundering. So that's why they are in the grey list. And there are few other countries, but like Iran, North Korea, and there are quite a lot small countries which like Syria, they fund terrorism through money laundering. But Pakistan is a major player in that. They have to realize that. और अगर इंडिया पुश कर रहा है तो इट्स ऑब्वियस इंडिया कर ही रहा है, बिकॉज द टेररिज्म इज बीन टारगेटेड टुवर्ड्स इंडिया, और यूएस का भी प्रेशर है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान. तो आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड इट. एंड व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ राइट इन अ कमेंट. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.